हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि हमें बताया जाता है, अक्सर हमें पढ़ाया जाता है, सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव कीजिए और न्यूमेरिकल इस पे कीजिए। लेकिन ये कहाँ से आया, इसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और चलिए उसको हम समझते हैं मिरर फार्मूला को ड्राइव करके। तो हम एक मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर, जिसको हम Mn नाम देते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट को हम C और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं जो A और B है ये ऑब्जेक्ट है, AB एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर A और B एक ऑब्जेक्ट है जो C और इनफाइनाइट के बीच रखी हुई है। हमारा C और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो C और F के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो एक रे तो ठीक है फोकस से जाएगी ही, एक रे हमेशा फोकस से दिखाते हैं, फोकस से गुजारते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे को हम या तो पोल से दिखा सकते हैं या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने पोल से यहाँ पर, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन होता है पोल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हम जब C से ले जाते हैं, C का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी रे जब C से जाती है तो उसी आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को ट्रेस करती है, यानी उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक B और Q रे जो है वो Mn कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस Q पर पड़ती है, आती है, Q पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F से होकर के गुजरी। दूसरा रे हम जो निकाल रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ में रिट्रेस होगी। अब ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट, एक पॉइंट हमने यहाँ पर B' पे इंटरसेक्ट की। तो हम क्या किए, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे परपेंडिकुलर हमने इमेज को ड्रॉ कर दिया और हमने नाम दे दिया A', A', हमने नाम दे दिया। अब हमारा यहाँ पर जब A', हमने नाम दे दिया तो ये क्या हो गया, A', ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब हमको एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि हम पैरेलली जो AB है, AB को पैरेलली हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस में, क्योंकि पैरेलल लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकलती है, तो पैरेलल का क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और उसके लेंथ को कहीं भी, ऑब्जेक्ट के लेंथ को कहीं भी शिफ्ट कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं होता, जिसे हमने यहाँ पर दिखाया है OQ, एक यहाँ पर पॉइंट माना है परपेंडिकुलर डाल करके O, तो Q और O जो OQ जो है वो AB के इक्वल है, इसको हमने दिखाया। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो हम ट्रायंगल कर लें। हमने यहाँ पे कह दिया AB इज एन ऑब्जेक्ट, AB को ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C, हमने पहले ही कह दिया C के बियॉन्ड हो रहा। इट्स इमेज इज फॉर्म, इसका इमेज जो फॉर्म होगा बिटवीन C एंड F, कहाँ पे हो गया, C और F के बीच में इमेज का फॉर्म हो गया। अब इसमें हम पहला क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हम देखते हैं। एक देखिएगा हम जहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ये और ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, सिमिलर है, तो बड़ा छोटा लेकिन सिमिलर और सेम में फर्क होता है, दिखने में एक जैसा, और ट्रेस जब करते हैं जैसा नीचे है उतना ही बड़ा, हर जगह लेंथ लिए हुए हर एक चीज इक्वल पॉइंट, सब पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो कहलाता है सेम, यानी बराबर।
दोनों। लेकिन यहाँ पर सिमिलर, सिमिलर का मतलब छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। जैसे तरह का दिखने के लग रहा है, ये लग रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये हरा ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। दूसरा भी क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। यानी दिखने में एक जैसा, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए इसको सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कौन है, BAC, BA और C, ये ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल होगा, B'A'C, B'A'C और C, ये दोनों में। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। AB जो है, AB बाय AB, AB बाय AB। अच्छा, फिर हमारा नीचे वाला कंपेयर करते हैं, AC बाय AC, AC A'C। अब यहां पर हम AC का वैल्यू A और C को मेजर करना है, तो हम क्या ले सकते हैं, इसको सिर्फ इसके लेंथ को मेजर करना है, A और C के लेंथ को। तो हम क्या करेंगे, P से A में क्या करेंगे, ये पूरे लेंथ को, P से A का लेंथ जो होगा, पूरे लेंथ में ये वाला लेंथ PC को माइनस कर देंगे तो AC निकल जाएगा। AC क्या निकलेगा, PA टोटल लेंथ, PA माइनस P और C, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये लेंथ के बराबर, AC के बराबर हो जाएगा। तो हमारा PA माइनस P और C, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इज इक्वल टू AC हो गया। दूसरा हमारा है A'C, ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ, यहां तक का लेंथ। तो टोटल लेंथ हम P और C, PC A'C को निकालने के लिए, इतना लेंथ निकालने के लिए हम टोटल लेंथ में हम क्या करेंगे, इतना लेंथ को माइनस कर देंगे। यानी हमारा PC पूरा लेंथ लिए, PC यहां से, और PA को माइनस कर देंगे, यानी PC तक लिए PA को माइनस कर देंगे तो हमारा AC जो है, A'C जो हमारा निकल जाएगा। यानी PC माइनस PA' वो हमारा A'C के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा PA क्या होगा, तो PA किसकी डिस्टेंस है, P से A डिस्टेंस, PA डिस्टेंस पर कौन है, इसका जो हमारा पोल से किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, वो U होता है, U से डिनोट करते हैं। और अब कहिएगा माइनस क्यों लगा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड है, बायां तरफ है, इसलिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, लेफ्ट साइड में माइनस होता है तो माइनस U हो जाएगा। अब P और C। अब एक चीज है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, R जो होता है, R इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं R बराबर 2F, यानी जो PC का डिस्टेंस होगा वो दुगना 2F के बराबर होगा कि नहीं। और PC जो है वो पिन से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस है कि नहीं, यहाँ से P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वो R के बराबर, R कितने के वैल्यू के बराबर होता है, 2F। और 2F जो है वो पहले तो इसका माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, और F किधर हो रहा है, 2F किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। एक तो इसका माइनस यहाँ पे आ गया, और लेफ्ट साइड की वजह से इसके अंदर माइनस 2F हो जाएगा, तो PC का वैल्यू माइनस 2F। अब हम जान रहे हैं, पहले ये आ चुका है, PC का कितना हो गया, माइनस 2F, क्योंकि लेफ्ट साइड है। अच्छा, अब फिर यहाँ पर ये माइनस तो यहाँ पे आ गया, चलिए ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ गया, लेकिन PA' यहाँ पे किसका डिस्टेंस है, क्या चीज यहाँ पे मिल रहा है A' पे, पोल से, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस मिल रहा है। इमेज इस डिस्टेंस पे है, और इमेज के डिस्टेंस को हम जो है V से डिनोट करते हैं, और इमेज भी हमारा क्या, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, इसलिए
लेफ्ट साइड का मतलब माइनस, और इमेज का डिस्टेंस v, तो माइनस v। अब देखिए हमारा यहीं पर इसको क्या करें, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश। और अब ए सी को ही हमने इतना तोड़ा, ये तोड़ा, इसको आकर के यहां पर रख देता, तो माइनस यू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2f हो गया, डिवाइडेड बाय, अब इसके साथ माइनस ही रहेगा, माइनस 2f और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस v। ये इक्वेशन हमने इतना को इक्वेशन 1 मान लिया, ये जो है हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर परपेंडिकुलर डाला, तो जो पी पॉइंट है मिरर की, इसमें माना जाता है कि इतना छोटा है कि लगभग उसको ओ ही माना जाता है, तो एक्चुअली में उसको क्या मान लिया जाए, ओ मान लिया जाए। और अब ट्रायंगल किस में चले गए, क्यू ओ एफ, क्यू ओ, पी नहीं मान के अब ओ मान लिए यहां पर, क्यू ओ एफ ये ट्रायंगल, और बी डैश ए डैश एफ, ध्यान से देखिएगा, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं, बी डैश ए डैश एफ में। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ये ओ क्यू बाय ये परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ओ क्यू बाय ए डैश बी डैश, ओ क्यू बाय ए डैश बी डैश। फिर ये डिस्टेंस ओ एफ, अच्छा एक चीज और है, जो इज इक्वल टू पी, तो ओ एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये होगा, ये हमारा होगा ओ जो इतना नजदीक है पी के बराबर है, तो ओ पी के बराबर है, तो ओ एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम ओ एफ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो पी एफ डायरेक्ट हम पी एफ बाय ए डैश एफ, इसको इससे कर रहे हैं, इसके डिस्टेंस को इसके डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो पी एफ बाय ए डैश एफ, पी एफ बाय ए डैश एफ। अब पी एफ को तो पी एफ हमने रहने दिया, अब ए डैश एफ जो है वो पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ करेंगे तो ये निकलेगा। तो हम क्या कर दिए यहां पर, इसमें हमने ए डैश एफ को हमने पी ए डैश माइनस पी एफ कर दिया। तो अब देख सकते हैं पी एफ क्या है, पी एफ जो है ये फोकस का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ नेगेटिव में क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस एफ हो जाएगा पी एफ। अच्छा अब हमारा क्या, पी ए डैश ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, v में लेते हैं, तो माइनस लेफ्ट साइड है तो माइनस v। अच्छा माइनस इसका आ गया यहाँ पर, माइनस जो है आ गया यहाँ पर, और पी एफ क्या है, पी एफ जो फोकस है तो माइनस एफ। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से को कंपेयर करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा ये ओ क्यू जो है ए बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश हो जाएगा ना, सिमिलर आ जाएगा ए बी बाय ए डैश बी डैश। तो दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अगर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड का तो इसको छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देते हैं दोनों को। तो हमारा पहला वाला क्या आया, सेकंड वाला हमारा इक्वेशन ये आया। तो पहला वाला इक्वेशन माइनस यू प्लस 2f बाय माइनस 2a प्लस v, फिर हमारा दूसरा वाला माइनस f माइनस v
प्लस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए माइनस वी इंटू माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यू भी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पे इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दिए, तो माइनस वी इंटू माइनस यू तो प्लस यू इंटू वी, यू भी हो जाएगा, माइनस वी इंटू प्लस 2f तो माइनस 2vf, माइनस 2vf हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब फिर आइए प्लस एफ माइनस यू इंटू एफ, यू एफ है ना। अब देखिए प्लस एफ इंटू प्लस 2f तो 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब इसमें चलिए हम चलते हैं, माइनस 2f इंटू माइनस एफ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर। अच्छा प्लस v इंटू माइनस एफ तो माइनस v इंटू एफ, माइनस v इंटू एफ। अब हम क्या करते हैं देखते हैं, देखिए इस पार प्लस 2f स्क्वायर है, इस पार भी प्लस 2f स्क्वायर, उस पार जाएगा तो हम पहले ही काट दिए, दोनों साइड का ये 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, अब बचा हमारा uv लिखिए है ना। उसके बाद इसको लिख दीजिए माइनस uf, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और माइनस 2vf को उस पार भेजिए, तो पहले से माइनस vf है यहाँ पे और माइनस 2vf उस पार गया तो प्लस 2vf। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको बचा क्या, आपको बचा uv और uf को उस पार भेज दिए तो हमारा क्या हो गया, पहले से हमारा यहाँ पर vf प्लस के लिए ये जो घटा तो यहाँ पर vf बचा और ये uf उस पार गया तो uf बच गया। अब सबको क्या करते हैं, हम सबको डिवाइड कर देते हैं uvf से, इस साइड भी uvf से इस दोनों को, तो हमारा देखिए uv ऊपर था uv नीचे था, कट गया तो क्या बचा 1/f बचा इसमें, u यानी vf यहाँ पे है, v और f कट दिया तो इक्वल टू 1/u बचा। इसमें क्या है u और f था, ये दोनों कटा, u और f कटा तो 1/v बचा। अब इसको यहाँ पर हम क्या किए, अच्छे से लिख दिया हमने सजा करके, तो 1/v को पहले लिख दिया प्लस 1/u को उसके बाद लिख दिया इज इक्वल टू 1/f। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए CBSE इसको फॉलो करती है, इसको डेरिवेशन को नहीं करती है, लेकिन और दूसरे बोर्ड में इसको ड्राइव के साथ पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन किया।